हम सभी जाने अनजाने एडवर्टीजमेंट के गुलाम हो चुके हैं, ब्रांड्स के गुलाम हो चुके हैं। मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपने महीने में एक सर्टेन अमाउंट कमाते हैं, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट। उस अमाउंट के हिसाब से आप अपना घर चलाते हैं, मगर कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स ले आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले आते हैं जो आप घर लाके महसूस करते हैं इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी। इसकी तो ये चीज़ तो आपके पास पहले से ऑलरेडी थी। ये किस लिए आप ले आए? इसको तो रखने की जगह ही नहीं है घर में। होता ऐसा है कि आप वो चीज़ इन्फ्लुएंस्ड होकर ले आते हैं ब्रांड के एडवर्टीजमेंट की वजह से। ब्रांड इस तरह से आपको एडवर्टीज करके दिखाता है कि ये चीज़ आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आप जो सो कॉल्ड आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, सो कॉल्ड जो आप सोसाइटी मेंटेन करना चाहते हैं, उसको आप फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। आपको करना ही करना पड़ेगा यदि आपको सोसाइटी में सर्वाइव करना है। तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से रोज जूझना पड़ता है। रोज हम दो चार होते हैं इस तरह के ब्रांड से, इस तरह के एडवर्टीजमेंट से, इस तरह के कैंपेन से। कोई आज से ऐसा नहीं हो रहा है, वर्षों से ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूं। जब कैलेंडर बना होगा उस समय संडे मंडे डाला गया होगा वीक्स के डेट को लेकर के, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो क्या उस समय यह डिसाइड किया गया होगा क्या कि संडे को हम सभी रेस्ट करेंगे, सैटरडे को रेस्ट करेंगे, फ्राइडे को ही हम वीकेंड मनाएंगे? कई कंट्रीज में थर्सडे को ही वीकेंड मनाया जाता है। 3-3 दिन के हॉलीडे होता है, 2-2 दिन का हॉलीडे होता है। क्यों किया जाता है ऐसा? कभी सोचा है आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ब्रांड्स, क्या कर रही हैं कंपनीज। हम लोगों को धीरे 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 इस तरह से ट्रेन कर रही हैं कि हम संडे को एज ए हॉलीडे सेलिब्रेट करें। अगर आपको संडे के दिन ऑफिस बुला लिया जाए तो आप कहेंगे आज तो छुट्टी का दिन था यार, कैसे बुला लिया? क्योंकि बचपन से हमारे बड़ों को भी ये ट्रेनिंग दी गई है, लंबी ट्रेनिंग, लंबी कैंपेन चलाई गई है कि संडे इज अ हॉलीडे। और संडे तो हमारे आराम करने के लिए, हमारे शॉपिंग करने के लिए, हमें और दूसरी तरह के काम करने के लिए है। उस दिन काम नहीं करना है। सैटरडे को हमें काम नहीं करना। बहुत सारी कंपनीज में 2 दिन का वीकेंड होता है, कई जगह 1 दिन का वीकेंड होता है। कई मैं ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे जानता हूं वर्ल्ड जहां 3 दिन का वीकेंड होता है। किसी ने किसी मालिक से, बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे, उनसे किसी ने इंटरव्यू करके पूछा कि आप लोग 2 दिन का वीकेंड क्यों देते हैं? तो उसने कहा कि मेरा वर्टिकल बहुत बड़ा है, मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में के डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करता हूं। कोई मेरी एक कंपनी नहीं है, मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत तरह के हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यदि मैं इन लोगों को छुट्टी दूंगा नहीं तो मेरा सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि मेरे एंड यूजर तक जो मैसेज पहुंचाना है मेरे एम्प्लॉयज ही पहुंचाएंगे। जब उनको छुट्टी दूंगा तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे और वर्ड ऑफ माउथ से उसका प्रमोशन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मगर कस्टमर नहीं है मेरे पास यदि मैं इन लोगों को छुट्टी नहीं देता हूं, इनको उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मैं छुट्टी देता हूं। हम लोगों को लग रहा होता है कि हमें तो छुट्टी मिली है, रेस्ट करने के लिए हमें छुट्टी मिली है, अपने फैमिली का समय बिताने के लिए। मगर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि आपको किस तरह से इंगेज रखें। आप महीने में मान लीजिए कुछ एक बड़ा अमाउंट कमाते हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ जा करके या उसी महीने जा करके आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट, गैजेट, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मोबाइल फोन ले आते हैं जिसकी कीमत तकरीबन उतनी ही है जितनी आपके महीने की आमदनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी भाषा में मैं बोलूं तो लास्ट मंथ जितना आपने काम किया उसका वो काम आपने उस ब्रांड के लिए किया या उस कंपनी के लिए किया जिसका आप प्रोडक्ट खरीद कर ले आए हैं। सीधी भाषा में ये बात समझ आती है। मगर जब आप उस ब्रांड और उस प्रोडक्ट को लेने जा रहे होते हैं उस शोरूम में, तो क्या आप घर से बिल्कुल फिक्स करके जाते हैं माइंडसेट कि बिल्कुल यही प्रोडक्ट इसी प्राइस का, इसी मॉडल का लूंगा? 95% लोग ऐसा फिक्स करके नहीं जाते। हाँ, एक ब्रेन में रखते हैं कि हाँ मैं इस तरह का प्रोडक्ट लूंगा, ऐसा लूंगा, मगर ब्रांड बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रखते हैं। हाँ, अच्छे ब्रांड्स लूंगा, जो भी बड़े ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
मगर वहां जाके सेल्स पर्सन आपको कन्विंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस से, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बता करके, ऐसे फीचर्स जिसको ना तो जीवन में आप कभी यूज करेंगे, ना कभी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है, मगर आपको उस ट्रैप में फंसा दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है आपका बजट कितना है, आप बोल देंगे 40,000 रुपए का बजट है मेरा मोबाइल फोन के लिए। आपको 45,000 के रेंज से प्रोडक्ट दिखाना शुरू करेगा, 60,000 तक ले जाएगा। वो समझ गया आपकी पॉकेट की कीमत को, आपको समझ रहा है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आप एक बार प्रोडक्ट ले लेते हैं, जब बिलिंग काउंटर पे आते हैं तो आपके साथ कई तरह के सवाल किए जाते हैं। आप पेमेंट पूरा पूरा देंगे या आप ईएमआई करवाना चाहेंगे। ये क्या होता है, ईएमआई पे क्या एक्स्ट्रा लगेगा? नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कीजिए, फ्री है ईएमआई। और सर ये इस वाले बैंक का XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इस पे तो 5% का कैशबैक भी है। 50,000 की आपने चीज है, 5,000 तो वो कैशबैक आ जाएगा, 2,500 रुपए कैशबैक आ जाएगा। आप फट से क्या करते हैं, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड परचेज कर लेते हैं, उसी समय बनवा लेते हैं, या उनके कस्टमर एजेंट्स को बता देते हैं कि भाई मैं बनवा में इंटरेस्टेड हूं। और साथ में आपको यह भी बताया जाता है इस शोरूम में या फिर इस तरह के जो भी शोरूम्स हैं, जो भी इस तरह के मॉडर्न ट्रेड हैं, वहां पर ये हमारे कार्ड वैलिड होते हैं और हर जगह हम लगातार स्कीम लेकर आते रहते हैं और हमारे कार्ड पर ईएमआई भी फ्री है। आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं उस पर तो फ्री है, मगर आपको 5% नहीं मिलेगा कैशबैक। आप ये वाला ले लीजिए, 5% कैशबैक प्लस ईएमआई भी फ्री है। क्या कर रहे हैं लोग, सेवा कर रहे हैं क्या कंपनीज? क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रही हैं, आपके बाइंग हैबिट का पूरा पूरा फायदा उठा रही हैं। ये लोग आपको फ्री ईएमआईज दे करके, 5% कैशबैक दे करके आपको और ज्यादा परचेज करने के लिए मोटिवेट कर रही होती हैं। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ब्रेन को मैसेज दे रही होती हैं कि ईएमआई करवा लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, ईएमआई करवा लीजिए, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करता रहेगा और आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको पूरा पूरा पैसा एक बार में नहीं देना पड़ेगा। आप इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, लगातार कुछ ना कुछ लेते चले जाते हैं, लगातार अपने ईएमआईज बढ़वाते चले जाते हैं। एक बार आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उस पर 5% 10% का कैशबैक होगा। नेक्स्ट टाइम 3 महीने के बाद सिर्फ आप जाइए सेम शोरूम में, वहां जाएंगे किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड पर आपको सेम स्कीम मिल रहा होगा। आप कहेंगे यार पिछली बार आया था तो XYZ बैंक पर एक स्कीम था यार, वो खत्म कर दिया तुमने। सर उस पर ईएमआई तो फ्री है, हाँ कैशबैक तो चलो सर ABCD बैंक का आप लोगे तब मिलेगा उस पर, चलो ये ले ही लेता हूं, 10% तो मिलेगा, बाद में बंद करवा लूंगा। बंद करवाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उस पर ईएमआईज दे रहे हैं। आप ईएमआई करवाएंगे 1 साल का तो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, मैं ज्यादा किसी कंपनी पर्सपेक्टिव पे बोल देता हूं। तो समझिए मार्केट को, समझिए मार्केट सिनारियो को। अमीर होना चाहते हैं ना, इन ट्रैप से बचना पड़ेगा, इन अट्रैक्टिव ऑफर्स से बचना पड़ेगा। इस सो कॉल्ड जो फ्री कैशबैक्स, फ्री ईएमआईज, इसको लेने पर ये स्कीम, इतना तक परचेज कर लेने पर ये बेनिफिट, इस तरह का कैश कार्ड, इस तरह का प्रमोशन, आप इस सोसाइटी में को अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, गाड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, घर को इस तरह से रेनोवेट करना पड़ेगा, बार बार आपको अपने चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इस सो कॉल्ड जो इस तरह का एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जा रहा है ना, ये अमीरों को पैसा चूसने के लिए चलाया जा रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने ज्यादा उधार में आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े उधार करके बैठे हुए हैं, मगर सो कॉल्ड अपना स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए वो सारे खर्च कर रहे होते हैं। किसको दिखाना चाहते हैं आप लोग, किसको? बहुत सारे बर्बाद हो गए इसी दिखावे में। जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं ना, वो लोग आपकी मुसीबत में आपके पास काम के लिए नहीं आएंगे। वो तभी तक आपके पास हैं जब तक आपके पास वो लग्जरी है। उस दिन आपसे दूर हो जाएंगे जिस दिन आप उस लग्जरी से दूर हो जाएंगे। अगर उसको पता चल गया आप 50 करोड़ 60 करोड़ के उधार में हैं, मैं अगर नॉर्मल एक आदमी की बात करूं, आप पता चल जाए कि 1 करोड़ 2 करोड़ के आपके ऊपर उधारी है और आप दे पाने में सामर्थ्यवान नहीं है, जिसको आप दिखाना चाह रहे थे ना, वही आपसे सबसे पहले दूरी बनाएगा। कहीं ये ना हो ये मुझसे पैसा मांग ले। पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कुछ अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज कीजिए। बिना जरूरत की कोई भी चीज परचेज मत कीजिए। इस ट्रैप में मत फंसिए, डिस्काउंट ट्रैप में मत फंसिए, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप्स में मत फंसिए। कुछ भी हो जाए, अपनी एक सर्टेन अमाउंट की सेविंग रखिए,
एक सर्टेन अमाउंट का पैसा एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। पूरा पैसा कभी भी किसी भी एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड, एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कीजिए। सारा पैसा किसी भी एक जगह मत डालिए। डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगाइए, पैसा डालिए। सारा पैसा गोल्ड में मत डालिए, सारा पैसा किसी बॉन्ड में मत डालिए, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में मत डालिए, सारा पैसा प्रॉपर्टी में मत डालिए। फैला कर रखिए अपने पैसे को, अलग अलग जगह उसको ग्रो होने दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े रिजल्ट दे जाती हैं। छोटे छोटे घटनाएं हैं, बहुत बड़ा बड़ा असर कर जाती हैं। सीखिए, समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें समझाते हैं, मैं खुद उस ट्रैप में फंसे पड़े हैं। वही गलतियां वो भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पैसा आया, आपने बहुत लग्जरियस कार खरीद ली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, तुरंत लग्जरियस कार ले लेते हैं, क्योंकि उनका अपलाइन जो होता है ऑलरेडी लग्जरियस कार में चल रहा होता है। उनको मोटिवेट कर रहा होता है, इस तरह पुश कर रहा होता है, यार तू क्यों नहीं ले रहा है, तेरी आमदनी आनी शुरू हो गई है। क्यों पुश कर रहे हो यार? किस तरह का ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? यदि वो अपने एक सर्टेन जो उसने अपना क्राइटेरिया बना रखा उसमें यदि खुश है, यदि वो उस चीज को एक्सपेंड करने की जगह अपना दायरा बढ़ा करके उसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है क्यों? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप मत लीजिए लग्जरियस कार, मगर यदि आप 40 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी लेने के लिए आप आज मूड बना रखा है आपने कि मैं जा रहा हूं लेने के लिए, बस एक बार अपना पॉकेट मनी देख लीजिए कि उस पर कितना लोन लेने जा रहे हैं। यदि सारा हार्ड कैश देने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर में कितना रिटर्न दे जाएगा, और गाड़ी आपको कितना रिटर्न देने वाली है। बहुत कुछ सोचने की जरूरत होती है, बहुत कुछ समझने की जरूरत होती है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कभी भी किसी तरह के प्रलोभन में मत फंसिएगा। किसी तरह के बेवकूफाना सलाह कोई अगर दे रहा हो मत मानिएगा। यही बचने का इकलौता तरीका है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।